So yeah, very good morning everyone. This is your lecture 1 in soil, the natural resources by ज्योग्राफी है वो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमने पहला चैप्टर क्लाइमेट पढ़ लिया है, ठीक है। क्लाइमेट में हमने सारा डिस्कस भी कर लिया है, ओके। रीजनिंग क्वेश्चंस, टेबल के क्वेश्चंस भी मैं हम लोग किए, ओके। और पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स में एक पूरे 10 मार्क के, सेक्शन बी में पूरे 10 मार्क के आते हैं क्लाइमेट। सिमिलरली सॉइल में भी पूरा 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन इन द सेंस बिट वाइज में रहता है, ठीक है। 2+2+3+3, ठीक है। तो सॉइल भी अगर आपने क्लाइमेट पढ़ लिया और सॉइल पढ़ लिया पूरे अच्छे से, तो आपको 20 मार्क्स मिल ही चुके हैं, ठीक है। और दो आपको और जो है पढ़ना है, नहीं टोटल और 5, ठीक है। मतलब ये 2 और 3, टोटल 5 पढ़ लेने से 50 मार्क्स हो जाएगा, ओके। सेक्शन बी में 50 मार्क्स आता है, और सेक्शन ए में जो है 30 मार्क्स आता है, जिसमें टोपोग्राफी रहता है 10 मार्क, मैप रहता है 10 मार्क, और चूज द करेक्ट आंसर होता है 10 मार्क्स, ओके। तो वैसा करके है। तो इसमें आप अगर 5 चैप्टर भी चुन लेते हो ना, अच्छे अच्छे 5 चैप्टर्स, तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। आपको सारा चैप्टर नहीं भी पढ़ना होगा, ओके। इफ यू गो थ्रू ओनली 5 चैप्टर्स, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन गेट 15। हाँ, लेकिन एक दिक्कत होगा एमसीक्यू में, एमसीक्यू में दिक्कत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में सब चैप्टर से आने वाले हैं, ओके। तो वो जो है थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। क्या है आपका सिलेबस में, हम लोग जो है टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर, ये सब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेक्सचर, मिनरल्स एंड क्रॉप एसोसिएटेड, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। जितने भी सॉइल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सॉइल का कलर आपको याद रखना है, इसके टेक्सचर क्या है, ठीक है, शेप स्ट्रक्चर कैसा है, मिनरल्स इसके अंदर क्या क्या है, किस चीज़ का कमी है, किस चीज़ में जो है वो रिच है वो सॉइल, वो जानना है। एंड क्रॉप एसोसिएटेड, आप कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो सॉइल में क्या कर सकते हो, उगा सकते हो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पर वो फैला हुआ है, ठीक है, वो सॉइल। तो वो चीज़ आपको जानना है। सॉइल इरोजन के बारे में जानना है आपको। ये तो बहुत ही जो है फेमिलियर टॉपिक है आपका, सॉइल इरोजन बहुत समय से पढ़ रहे हो, राइट। और फिर जो है आपका कॉज, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो किस तरीके से आप सॉइल इरोजन से बच सकते हो, कैसे, क्या मेथड आपको जो है लेना होगा, इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो, और सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, कॉजेस क्या है सॉइल इरोजन का। तो ये दो चीज़ तो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर 2 में। आज हम लोग जो है टाइप ऑफ सॉइल और डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे सॉइल, ओके, राइट। नेक्स्ट, इन इंडिया डिफरेंट रीजन हैव वेरियस काइंड ऑफ सॉइल। अगर हम लोग अपना इंडिया के बारे में बात करें, तो सब जगह में आपको अलग अलग प्रकार के सॉइल्स देखने को मिलेगा, ओके। द फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशंस आर क्लाइमेट, पैरेंट रॉक, रिलीफ एंड स्लोप ऑफ द लैंड। ये सॉइल पे कौन जो है इफेक्ट कर रहा है खास करके। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किसके बेसिस में, क्लाइमेट के बेसिस में। क्लाइमेट कैसा है आपका, क्योंकि क्लाइमेट प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ओके। तो क्लाइमेट के हिसाब से जो है कि जिस प्रकार से सॉइल जल्दी हो जाएगा, देरी होगा, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स रॉक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके रिलीफ फीचर्स, हिमालय वगैरह जो भी माउंटेन रीजन्स जो भी हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके स्लोप ऑफ द लैंड के ऊपर, वो जनरली जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, ओके। तो लैंड के स्लोप्स के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, इस हिसाब से सॉइल बनेगा, ओके। और सॉइल बनने में कोई 1-2 दिन समय नहीं लगता है, ठीक है, वो बहुत ही जो है समय लेता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट टेक टू फॉर्मेट अ सॉइल, ओके। ऐसा जो है जल्दी नहीं बन जाता है सॉइल, ओके। साल, डिकेड्स लगते हैं, ठीक है, सेंचुरीज लगते हैं, ओके, सॉइल बनने में।
तो इंडिया तो हम लोग पहले से जान चुके हैं क्लाइमेट चैप्टर में ही, क्योंकि उसके वेरिड रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वेजिटेशन टाइप्स हैं, इसके वजह से क्लाइमेट में फ़र्क पड़ता है। ओके, तो वैसे ही अगर क्लाइमेट में फ़र्क पड़ रहा है तो ऑब्वियसली सॉइल फॉर्मेशंस में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, ठीक है। अगर क्लाइमेट फ़र्क पड़ रहा है, क्लाइमेट का ऊपर नीच हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लाइमेट में, तो ऑब्वियसली सॉइल फॉर्मेशंस भी दिक्कत होगा, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशंस में भी हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। दिस हैव लेड टू अ डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज ऑफ सॉइल्स इन दी कंट्री, और वही क्लाइमेट की वजह से, वही रिलीफ फीचर्स के वजह से आज हम अलग अलग प्रकार के सॉइल्स देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर क्लाइमेट एक ही होता और हमारे रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशंस नहीं होते या कुछ नहीं होते, तो हमें एक ही प्रकार का सॉइल रहता पूरे इंडिया में। लेकिन वैसा नहीं है, टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग जगह में टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इसके कारण सॉइल भी जो है अलग अलग जगह में डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमारे उड़ीसा में जो है अलग सॉइल होगा, वही आप जम्मू कश्मीर में ले जाओ, माउंटेन एरिया में चले जाओ, वहाँ पर सॉइल डिफरेंट होगा, ठीक है। वही और साउथ रीजन में चले जाओ आप, आंध्रा कर्नाटका में, तो आपके सॉइल के डिफरेंट टाइप, वही डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो आपको अलग सॉइल मिलेंगे। ओके, तो जो है टेम्परेचर के हिसाब से है वो सब चीज़, और लैंडफॉर्म्स रिलीफ फीचर्स के हिसाब से ही। अगर सॉइल का बात करें तो सॉइल इज व्हाट, is a thin layer of loose moisture of small rock particle and rooting organic matter that cover the surface of the earth. ओके, तो सॉइल जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये रॉक पार्टिकल का क्या है, जो वही पेरेंट्स रॉक होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो जब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर बनते हैं क्या, सॉइल। और सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर्स, क्योंकि हम लोग जो है जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो सब फेंक देते हैं ना सॉइल में। हाँ, कचड़ा कूड़ा जो भी होता है वो सॉइल में रहता है, डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर्स एंड ऑल सब, ठीक है। वो क्या होता है, उसको ह्यूमस बोला जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो डिकम्पोज वेजिटेबल्स एंड ऑल जो होते हैं ना, हमारे जो ह्यूमन रिमेन्स भी जो है ह्यूमस में आता है, वो सब जो है मिल जाते हैं सॉइल में। ओके, सॉइल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो, ठीक है, ह्यूमस। तो वो सॉइल जो है वो क्या है, एक स्मॉल रॉक पार्टिकल का क्या है, मिक्सचर। सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल एंड रूटिंग ऑर्गेनिक मैटर, ओके, दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो सॉइल जो है सब जगह है, आप देखिए अर्थ के पूरे सरफेस को ढक रखा है वो। ओके, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन सॉइल का वही है। और improved agriculture practice, reduced pressure of grazing and afforestation can help in the conservation of soil। अभी भी, ठीक है, आपको नहीं पता है, हम लोग जो है बहुत ये कर रहे हैं ना, आंदोलन एंड ऑल स्टार्ट किए हुए हैं, ये बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, ऑयल खत्म हो रहा है, वाटर बचाने के लिए, कंजर्व वाटर। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि आजकल ऐसे बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, कंजर्व सॉइल। ओके, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं सॉइल को, आगे चल के सॉइल ही नहीं रहेगा। ओके, आपने सुना होगा एक फेमस जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सदगुरु नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कंपेन चालू किया हुआ है, ठीक है, कंजर्व सॉइल का। ओके, तो उनको पता है वो चीज़ कि आगे चल के हमें वो चीज़ क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ओके, या हम हमें प्रॉब्लम ये करने फेस करने होंगे, ठीक है, वो चीज़ को लेके, इसीलिए उन्होंने अभी से कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है कि आपको सेव सॉइल, ठीक है, सॉइल को सेव करके रखना है, नहीं तो आगे जाके सॉइल भी खत्म हो जाएगा। ओके, राइट। तो देखिएगा उनके अच्छे वीडियोस रहते हैं। तो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, रिड्यूस प्रेशर, अगर हम लोग अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर दें, या फिर रिड्यूस प्रेशर ऑफ ग्रेजिंग, जो फार्मर्स लोगों ने होते हैं ना, अपने पेट्स को क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है उनकी गाय वाय जो है ज़्यादा घास फूस खा लेती है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल नष्ट होता है। ओके, प्लस आपका जो एफॉरेस्टेशन, ओके, अगर एफॉरेस्टेशन भी हम लोग करें, लेकिन हम तो एफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं, करते क्या है, हम डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और हमें करना होगा क्या, एफॉरेस्टेशन। और अगर आप इनकेस कोई कारण की वजह से आप कर भी रहे हो, पेड़ काट भी रहे हो, तो आपको उसके बदले डबल पेड़ लगाना भी चाहिए। ओके, क्योंकि पेपर बनने के लिए, प्लाईवुड्स फर्नीचर्स एंड ऑल बनने के लिए आपको पेपर मतलब आपको ट्री काटना भी होगा। ओके, लेकिन इसके बदले आपको और 2 ट्री लगाने भी होंगे, राइट। तो एफॉरेस्टेशन जो है करना ज़रूरी है सॉइल को कंजर्व करने के लिए।
और प्लस आपका जो ग्रेजिंग है ना, ओवर ग्रेजिंग, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, तो हम लोग का सॉइल कंजर्व हो सकता है। एंड सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट। वो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब क्या, जिसको हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं, राइट, वापिस जो है बना सकते हैं। तो सॉयल वो चीज है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, रीजनरेट होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो वैसे जो है वो 2-4 महीने 1 साल में बनने वाली चीजें हैं नहीं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है सॉयल बनने में। अगर वही सॉइल के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज व्हाट, पेडोलॉजी। ओके, पेडोलॉजी जो है वो सॉइल की पढ़ाई है, ठीक है। लग जाएंगे आपको 3-4 साल लग जाएंगे, ओके, सॉइल के बारे में पूरा जानने के लिए। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर वही डेवलपमेंट ऑफ सॉइल के बारे में बात करें कि टाइम टू टाइम कैसे जो है सॉइल डेवलप हो रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब चीज के बारे में अगर जाने, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेडोजेनेसिस। ओके, पेडोजेनेसिस इज अ प्रोसेस वेयर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक प्लेस। ओके, तो वही पूरा प्रोसेस को हम लोग पेडोजेनेसिस बोलते हैं। और वही है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस, किसके बेस में है, किससे रिलेटेड है, वही अंडरलाइंग पेरेंट्स रॉक मटेरियल, रिलीफ फीचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। आप जिस प्रकार से अपना एक्टिविटीज कर रहे हो, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब वही डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन एंड ऑल, ओवर ग्रेजिंग, आप ज्यादा करवा रहे हो तो ऑब्वियसली सॉइल फॉर्मेशन नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो तो वही सॉइल फॉर्मेशन होने में दिक्कत होगा। तो हम लोग के एक्टिविटीज, हम वो डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल, ओवर ग्रेजिंग कौन करवा रहे हैं, हम ही करवा रहे हैं। तो हमें जो है थोड़ा कॉन्शियस रहना है एनवायरनमेंट की तरफ, नहीं तो हम ही जो है रीजन बन जाएंगे क्या, सॉइल डिग्रेडेशन का, राइट। तो हार्डली, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर सॉइल फॉर्मेशन। ओके, अगर सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो मैंने बताया हुआ है कि सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ह्यूमस। और ह्यूमस क्या होता है, जो भी चीज़ आप गला सड़ा चीज़ जो भी आप फेंक देते हो, ठीक है, या फिर डिकम्पोज जो भी आप वेजिटेबल, थोड़ी ना आप छाली संगे खाते हो आप, हैं, वो तो छिलका तो आपको फेंकना ही पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें तो कहाँ पर फेंक रहे हो आप, सॉइल में ही फेंक रहे हो, वो सॉइल में जाके क्या हो जाता है, रह जाता है। ह्यूमन रिमेन्स मतलब क्या बोल सकते हो, एनिमल रिमेन्स, मरे एनिमल्स को थोड़ी ना आप पूरा रिचुअल के साथ दफनाते हो, हैं। एनिमल्स तो वैसे ही हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। ओके, तो ये एनिमल्स के रिमेन, कैरकेसेस वगैरह जो भी, ठीक है, वो सब मिल के बनते हैं क्या, ह्यूमस। और वही जो है एक सॉइल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और वो ह्यूमस के वजह से ही सॉइल बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, राइट। एंड और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सिलिका, क्ले और सैंड, ठीक है, ये सबसे बनता है क्या, सॉइल। और अगर हम ये तीनों को मिला देना, सिल्ट, सिल्ट बोल के एक होता है, ठीक है, सिल्ट प्लस क्ले और प्लस सैंड, ये तीनों मिल जाने से हम लोग इसको बोलते हैं लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल, ठीक है। जब ये तीनों होता है, सिल्ट, क्ले और सैंड, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, लोमी सॉइल बनाते हैं। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिएगा, पहला है ह्यूमस, ओके, फिर दूसरा है सिलिका, तीसरा है क्ले और चौथा है सैंड। ओके, यही जो है तीन चीज है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले ह्यूमस, ये चार चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जानते हैं, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है। सॉइल फर्टिलिटी रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। ओके, जैसे आप लोग का जो है स्ट्रेंथ डिफाइन होता है कि आपके पावर से, तो वही सॉइल फर्टिलिटी भी जो है वो सॉइल का पावर है, सॉइल का स्ट्रेंथ है कि वो कितना ज्यादा प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, कैसे जो है प्लांट उसमें क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स जो हैं सब प्रकार के सॉइल में ग्रो नहीं करते। ओके, तो इसका आप क्या बोलोगे कि सॉइल फर्टिलिटी सही नहीं है, तभी जो है मेरा प्लांट ग्रो नहीं हो पाया। ओके, तो सॉइल फर्टिलिटी रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ
अ फर्टाइल सॉइल शुड हैव अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सॉइल फर्टाइल है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। ओके, पहली बात तो फर्टाइल सॉइल कब बोला जाएगा? जब सॉइल में क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मॉइस्चर अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट दे सकता है, प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो दे पाएगा, ठीक है। फर्स्ट, और दूसरा चीज है डेप्थ बहुत होना चाहिए, ठीक है, डेप्थ बहुत अगर होगा तो ऑब्वियसली जो रूट्स होते हैं ना वो तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स बहुत बड़े होते हैं, तो उनके पास जो है इनफ स्पेस रहेगा ग्रो होने के लिए, ये रूट को जो है फैलने के लिए। और अगर आपके सॉइल में ये डेप्थ ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, प्लांट का ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, राइट। तो वही चीज़ है, एक सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए आपके सॉइल में ताकि वो रूट्स जो है फैल के बढ़ सके, आगे प्लांट का ग्रोथ हो सके। और दूसरी बात है सॉइल में तीन चीज होना चाहिए, इसको जो है साथ मिलके क्या बनाते हैं, एनपीके सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, एनपीके सॉल्ट्स। एनपीके सॉल्ट्स मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो आपके जो भी सॉइल हैं दे शुड बी रिच इन एनपीके सॉल्ट्स। ओके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि हमारा सॉइल फर्टाइल है। और एक चीज है ऑर्गेनिक मैटर जो है होना बहुत जरूरी है, मतलब वही ह्यूमस का ही बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके सॉइल में ह्यूमस को क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए अच्छे से, ताकि जो है क्या हो सके, प्लांट का ग्रोथ हो सके, ठीक है, क्योंकि प्लांट को ये सारी चीजें चाहिए होता है, ओके, अपने ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट के थ्रू जाता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा है, ओके, तो वहीं से जो है सॉइल को क्या मिलता है, मतलब प्लांट को जो है सॉइल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों जो है हाई क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। इट कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड अगर आपके सॉइल में क्या है, वो इनफ चीजें नहीं है, नेचुरली वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आपको फिर अपने सॉइल में क्या देना होता है, फर्टिलाइजर। ओके, आप तो जानते ही होंगे मार्केट में बहुत फर्टिलाइजर मिलते हैं जो आपके क्या करते हो, प्लांट ग्रोथ के लिए सही होता है, ओके, बहुत फार्मर्स यूज करते हैं, राइट। आप लोग जनरली जो घर में लगाता है वो तो इतना ज्यादा यूज नहीं करता है, ओके, नहीं तो अगर कोई जिसका जो है मेन ऑक्यूपेशन ही है फार्मिंग, ओके, तो दे यूज कंटिन्यूस अमाउंट लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, उनको चाहिए होता है फर्टिलाइजर। तो जो भी चीज अगर इसमें कमी है, ऐसा नहीं है कि सब प्लांट में सब चीज होगा, मतलब सब सॉइल में सब कुछ होगा, कुछ प्रोवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें हमें चाहिए, क्लियर। तो वो मिसिंग न्यूट्रिएंट आप फर्टिलाइजर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। फिर ये चीज है सॉइल प्रोफाइल। ओके, सॉइल प्रोफाइल कैसे, ये जैसे आपका प्रोफाइल रोज बदलता रहता है, ठीक है, वैसे सॉइल का प्रोफाइल बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, ओके, इट्स अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू द पेरेंट रॉक, ठीक है, सरफेस से लेके कहाँ तक, पेरेंट रॉक तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। मैंने यहाँ पर चार हॉरिजन्स दिया हुआ है, ए हॉरिजन, बी, सी हॉरिजन और डी हॉरिजन, ठीक है। तो ये जो ए हॉरिजन होता है ना, वो बहुत ही डार्क इन कलर होता है, रिच इन कंटेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से भरा हुआ होता है, ह्यूमस भी अच्छे से भरे होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल, ठीक है। बी हॉरिजन में क्या होता है, देखिए बहुत चीजें, हॉरिजन ए जो है डार्क है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है, विच इज नोन एज क्या, ह्यूमस, एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, टॉप सॉइल। हॉरिजन बी जो है वो वेदर्ड रॉक मटेरियल रखते हैं, सिल्ट रखते हैं, क्ले रखते हैं, वेर देर इज नो ह्यूमस, ह्यूमस तो नहीं होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल। हॉरिजन बी का नाम दिया हुआ है सब सॉइल, जिसमें सब कुछ होता है, सिल्ट होते हैं, क्ले होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन ह्यूमस नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमस सारा का सारा कहाँ पर होता है, टॉप सॉइल में होता है। फिर हॉरिजन सी जो है वेदर्ड पेरेंट मटेरियल रहते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, जैसे कि ग्रेवल एंड ऑल जो है रहता है किसमें, हॉरिजन सी में, कंकड़ टाइप का छोटा छोटा, ओके, ये सब हॉरिजन सी में रहता है। और हॉरिजन डी कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड बेड रॉक, अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल, ठीक है, चट्टान टाइप का जो है, बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, हॉरिजन डी में होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ओके। टॉप सॉइल होता है हॉरिजन ए, हॉरिजन बी को क्या बोला जाता है, सब सॉइल। और आपने
लोअर क्लास में ये हॉरिजन सी और हॉरिजन डी को सबको मिला के आप बोल देते होगे बेड रॉक। ओके, तो यहाँ पर हॉरिजन सी जो है अनवेदर्ड रॉक मटेरियल्स, सॉरी वेदर्ड रॉक मटेरियल्स होते हैं, और हॉरिजन डी में आप देखोगे अनवेदर्ड रॉक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम आपको याद रखना है। ओके, ये आपके बुक में शायद नहीं है, किसी किसी के बुक में होगा भी। ओके, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कलर और टेक्सचर के बेस में हम लोग करें तो सॉइल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कलर और स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग को पता है सॉइल जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, सॉइल में सिर्फ जो है ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह भी हैं। ओके, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक चीजें हैं, राइट। नॉन मेटल सब हैं टाइप। ओके, तो बना होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी बना हुआ है और ऑर्गेनिक मटेरियल से भी बना हुआ है सॉइल। सॉइल कंटेन इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक सिलिका, क्ले एंड चॉक। चॉक का मतलब यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चॉक का मतलब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, द कलर ऑफ द सॉइल कैन बी, अब जो है सॉइल के कलर के बारे में बात करें तो बहुत सारे कलर हो सकते हैं। येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लैक, ग्रे और ब्राउन हो सकते हैं। ठीक है, द रेड सॉइल इज रेडिश इन, नहीं, येलो और ग्रे कलर ऑफ द सॉइल कैन बी ड्यू टू लीचिंग। ठीक है, लीचिंग का मतलब क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये लेटराइट सॉइल में पढ़ेंगे कि लीचिंग क्या होता है। ओके, द रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर, रेड सॉइल जो है वो क्या होता है, रेड इन कलर होता है। और ये रेड कलर किसके वजह से होता है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ क्या, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड रहने के कारण रेड सॉइल जो है काफी रेड इन कलर होता है। ठीक है, ये गिव रीजन के क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, द ब्लैक सॉइल हैज हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, उसका कलर जो है ब्लैक होता है। ठीक है, टू ग्रे हो सकता है। ओके, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिफाइन द साइज ऑफ रॉक और डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अगर सॉइल के टेक्सचर के बारे में बात करें तो वो क्या बताता है हमें, रॉक के साइज के बारे में बताता है, प्लस हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल, ग्रेवल एंड सिल्ट टू फाइंड क्ले इन दी सॉइल। ओके, एंड द लोमी सॉइल हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये तीनों को मिलाने से हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सॉइल क्या है, लोमी है। ठीक है, सैंड, सिल्ट प्लस क्ले, ये तीन चीज का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो दो प्रकार के होते हैं सॉइल। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल का बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात हो रहा है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक है रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल, और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ये जो रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इन सितु सॉइल। ठीक है, क्या, इन सितु। और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोलते हैं, एक्स सितु। ठीक है, तो ये इन सितु और एक्स सितु क्या होता है, इन सितु सॉइल मतलब जहां पर वो फॉर्म होता है ना वहीं पर रहते हैं, वहीं पर जो है सॉइल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट ऑल सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन सितु, मतलब दैट इज दे आर फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेरेंट रॉक। वो कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, जहां पर हैं वहीं पर वो क्या करते हैं, पेरेंट्स रॉक टूट जाते हैं और फिर सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उनको कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है या कोई एजेंट जो है उनको बहा के नहीं ले जाता है। ओके, और उनके सॉइल प्रोफाइल्स भी क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है नहीं, कोई इधर उधर लेके जा नहीं रहा है उनको, वहीं पर रहते हैं हमेशा, और वहीं पर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके सॉइल प्रोफाइल भी काफी वेल डिफाइंड है। ओके, और क्या क्या आएंगे रेसिडुअल या सेडिमेंट्री सॉइल में, ब्लैक सॉइल आता है, रेड सॉइल आता है, लेटराइट सॉइल आता है और डेजर्ट सॉइल आता है। कभी कभी डेजर्ट सॉइल को एरिड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, एरिड सॉइल। ओके, तो ये सारी चीजें आते हैं कहाँ पर, आपके रेसिडुअल सॉइल पे। ठीक है, और फिर आता है आपका क्या, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब वो एक्स सितु होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन, जैसे कि विंड, एयर, जो भी है। ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट कैरिड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर एंड विंड। वो जहां पर होते हैं ना वहां पर फॉर्म नहीं करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कहीं और लेके चला गया जाता है। ठीक है, और फिर कहाँ पर अगर वो लेके जा रहा है ना, वहां पर वो फिर क्या करते हैं, फॉर्म होता है, मतलब उनका ओरिजिनल पोजीशन से
हटके हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है ओरिजिनल पोजीशन में ही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल, और उनको क्या करवाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन आता है, उनके वेल डिफाइंड सॉइल प्रोफाइल होते नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं वो चीज़, तो सॉइल प्रोफाइल जो है उनका वेल डिफाइंड नहीं होता है। और एग्जाम्पल में क्या बोलोगे आप, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो होते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा रेड सॉइल और एलुवियल सॉइल्स का, ठीक है। नेक्स्ट अगर टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो एक हमारा जो है बॉडी है पूरा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसको बोलते हैं ICAR, ठीक है, ICAR। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक ऑल इंडिया सॉइल सर्वे किया, कमिटी बैठाया उसने, और उन्होंने जो है सॉइल का क्लासिफाई करवाया, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हमें बताया, कब, 1953 में, ठीक है, 1953। और उन्होंने इंडियन सॉइल को 4 मेन ग्रुप में जो है डिवाइड किया। पहला है एलुवियल सॉइल, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है इंडिया में, ठीक है। फिर दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, और चौथा है लेटराइट सॉइल। और भी बहुत सारे सॉइल है, ठीक है, लेकिन ये 4 मेन ग्रुप हैं, नहीं तो डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल्स, ठीक है, और भी हैं, राइट। दी एबव क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन को कौन से बेसिस में किया गया है, इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, ठीक है। तो ये सब चीज के बेसिस में जो है इसको क्लासिफाई किया गया है, उनका ओरिजिन, ठीक है, उनके सोर्सेस को लेके, उनके कलर को लेके जो है डिफरेंशिएट किया गया है, उनके कंपोजिशंस को लेके डिफरेंशिएट किया गया है कि उसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और उनके लोकेशंस, ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं ये सॉइल्स, ठीक है, उनके बेस जो है उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये 4 सॉइल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में खास करके। तो पहला हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल का, ठीक है। एलुवियल सॉइल क्या है, द सॉइल इज फाउंड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर, ओके, जो रिवर लेके आते हैं ना, रिवर एजेंट, यहाँ पर क्या है, रिवर, रिवर जो भी रिवर के पानी से जो लेके आया जा रहा है जो सेडिमेंट, उससे बनते हैं क्या, ये सॉइल। इसीलिए कभी कभी ये सॉइल को क्या बोलते हैं, रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, रिवर बेसिन्स में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, रिवर बेसिन्स के चारों ओर जो है फॉर्म होते हैं, इसलिए उनको कभी कभी रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं। और एक भी नाम दिया होगा उनको, आपने पहले भी पढ़ चुका है, एलुवियल सॉइल कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सॉइल, एक्स सितु सॉइल या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ओके। तो एलुवियल सॉइल को कभी कभी एक्स सितु सॉइल या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोला जाता है, ओके। वो बहुत केमिकल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ होता है, ठीक है। River deposit very fine particle of soil called alluvium in their plain during the course of their long journey, ठीक है। तो वो रिवर्स जितने भी होते हैं ना, क्योंकि बहुत दूर दूर से लेके आते होंगे वो सॉइल को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना, तो रिवर अपने प्लेन में क्या डिपोजिट कर देते हैं, एलुवियम, ठीक है, सेडिमेंट जिसका नाम है क्या, एलुवियम, ठीक है। और वहां पर फिर जो है एलुवियल सॉइल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, उसको कभी कभी रिवराइन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। और जनरली एलुवियल सॉइल का मिक्सचर देखें तो वो किससे बना होता है, सैंड, क्ले और सिल्ट, ये तीनों का फिर से नाम क्या है, लोम, ओके। तो ये तीनों से बना होता है कौन, एलुवियल soil, and the soils are found in the entire northern plain which extend from Punjab in west to West Bengal in east। अगर हम लोग बात करें तो ये एलुवियल सॉइल कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन में हमें देखने को मिलेगा, कहाँ से, वेस्ट, पंजाब से लेके कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक हमें पूरा जो है एलुवियल सॉइल से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर कंपैरेटिवली हम लोग देखें तो एलुवियल सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, साउथ इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर के आसपास, क्योंकि वो रिवराइन सॉइल है, तो आपको ये सारे डेल्टा रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। और फिर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इन द वेस्ट कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, मतलब कहीं छोड़ा नहीं है, वो इंडिया के सब जगह है, ठीक है, लगभग इंडिया के चारों तरफ, क्योंकि पानी, वाटर बॉडीज तो सब तरफ हैं, ओके, रिवर्स जो हैं सारे तरफ हैं, तो सब जगह आपको एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली ये सारे जो हैं डेल्टास में आपको देखने को मिलेगा। अगर 2 प्रकार है एलुवियल सॉइल, एक होता है भंगर और एक होता है,
खदर, ठीक है। वो दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएट करें तो कैसा होगा, भंगर सॉइल्स आर ओल्ड एल्यूवियम सॉइल्स विच इज फाउंड हाई अप इन दी प्लेन। इसको आप दो डेफिनेशन मतलब दो डिफरेंस भी बना सकते हो। वो क्या है, एक ओल्ड एल्यूवियम सॉइल है और वो क्या है, एक यंग एल्यूवियल सॉइल है। और वो कहाँ पाया जाता है, हाई अप इन द प्लेन। कितना हाई अप, 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल ऑफ रिवर, ठीक है। जो रिवर के हमेशा एक फ्लड लेवल होता है ना, इसके 30 मीटर और ऊपर पाया जाता है क्या, एलुवियल सॉइल। और वो कहाँ पर पाया जाता है, इट इज फाउंड एट द लोअर लेवल इन द नॉर्दर्न प्लेन, लोअर लेवल नियर द रिवर, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आप बना सकते हो, ठीक है। और फिर वो जनरली क्या, भंगर सॉइल जो है किससे बना होता है, इट कंटेन कंकर, पेबल्स एंड ग्रेवल, ओके। छोटे छोटे जो है कंकर से जो है क्या बने होते हैं, भंगर सॉइल बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, ग्रेवल कंकर नहीं होता यहाँ पर, प्योर फाइन सैंड एंड क्ले होता है, मतलब वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। कौन, खादर सॉइल, ओके। भंगर सॉइल्स क्या है, डार्क इन कलर होते हैं, ठीक है। और वो जो है पेल ब्राउन इन कलर होते हैं, ठीक है। फिर ये तो मैंने बताया हुआ है। और वो दे रिप्रेजेंट द रिवर इन एल्यूमिनियम ब्रॉट डाउन बाय यमुना, घाघरा एंड अदर रिवर ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन। कहाँ कहाँ पर आपको पाया जाता है ये, इंडो गैंगटिक प्लेन, हमने क्लाइमेट में पढ़ा हुआ है इंडो गैंगटिक प्लेन, ओके। कहाँ पर है ये, आपके साउथ ईस्ट तरफ, ओके। साउथ ईस्ट तरफ आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके। यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं भंगर सॉइल। और वो इट ऑक्युपाइज द फ्लड प्लेन होगा वो, PLAIN, ठीक है। It occupies the flood plains of the river and is enriched by fresh silt deposit every year, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, ये इंडो गैंगटिक प्लेन में है और वो रिवर डेल्टा के साइड में हमें देखने को मिलता है खादर सॉइल, ओके। मेन 4 डिफरेंस यही है। तो ये 4 डिफरेंस आपको याद रखने, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ये मैक्सिमम बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि भंगर सॉइल और खादर सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या है करके, ठीक है। 1-2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो ये आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एलुवियल सॉइल को, इनलैंड एलुवियम, डेल्टिक एलुवियम और कोस्टल एलुवियम, ठीक है। इनलैंड मतलब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, रिवर बेड, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में ज्यादातर पाया जाता है। और भी बहुत सारे स्टेट हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इनलैंड मतलब क्या है, अंदर, इंडिया मैप के इंटीरियर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओके। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर डेल्टिक एलुवियम में, डेल्टा के किनारे अगर हम लोग देखें कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वही गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। और फिर कोस्टल एलुवियम, कोस्टल एरियाज में भी पाए जाते हैं, गुजरात के कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं, प्लस आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन विच इज फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा से तमिलनाडु जो है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है स्प्रेड अप हो रखा है, तो वहां पर भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन देख रहे हो ना आप, ठीक है, ये ग्रीन एरियाज में पूरा जो है एलुवियल सॉइल फैला हुआ है। मतलब आप देख सकते हो पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, इंडिया के पूरा चारों ओर जो है ये एलुवियल सॉइल है, ओके। और ये होता है आपका गोदावरी एरिया, ये आपका यहाँ पर होता है महानदी, ठीक है। यहाँ पर गोदावरी रहता है, यहीं जो है कावेरी रहता है, यही आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक, ठीक है, ईस्टर्न से लेके तमिलनाडु तक आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रहता है। और ये होता है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन ये वाला एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलता है। यहीं आपके गंगा के ट्रिब्यूटरीज वगैरह होते हैं, ठीक है। ये गारो, खासी, जयंतिया, ये सब सारे के सारे हिल्स जो हैं यहीं आपको देखने को मिलेगा, ओके। गंगा भी जो है आपका यहीं होता है, राइट। वहीं पर आपका ये ब्रह्मपुत्र रीजन भी होता है, ठीक है, राइट। तो वो सब जगह में आपके क्या है सॉइल, यहाँ पर भी ये जो है गुजरात वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, ओके। ये जो है आपका तमिलनाडु एरिया है, ये केरला एरिया है, ठीक है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा हमारा यहाँ है, ठीक है, ओके, उड़ीसा यहाँ पर है, ओके।
तो ये सब जगह में, ठीक है, श्रीलंका को भी हरा कर दिया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूरा एलुवियल सॉइल भरा हुआ है, ओके। तो छोटा सा है श्रीलंका, ओके। देखिए, ओके। नेक्स्ट जो है, ये सारा एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, याद करिएगा। आपके जो फीचर्स होते हैं ना, मतलब मैप ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो मैप ड्रॉ करने के टाइम में आपको ये 4 या 5 सॉइल में कोई सा एक सॉइल का बताता है, बोला जाता है कि ये सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है शेड द रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल वेयर एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड, और शेड द रीजन वेयर ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड। तो आपको याद रखना है कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। एक मार्क श्योर होगा, ओके। सॉइल क्लासिफिकेशन में एक मार्क श्योर रहता है, ओके, आपके मैप ड्राइंग में। तो आपको याद रखना है कि कौन से सॉइल कहाँ पर मतलब फाउंड हो रहा है, ओके। यहाँ जाने के लिए बोला जाता है, अभी जाइएगा एक बार, ठीक है, ओके। बॉयकॉट मालदीव है कि नहीं? गो टू लक्षद्वीप। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री बोले थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। अगर एलुवियल सॉइल क्या होता है, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू डीप ब्लैक, ठीक है। अगर उसका कलर के बारे में बात करें तो ग्रे से कहाँ तक है, ब्लैक तक है, ठीक है। इट इज फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द रिवर एज इट फ्लो फ्रॉम इट्स अपर कोर्स टू लोअर कोर्स। हमने ये डिस्कस कर चुका है, ठीक है। इसीलिए उसको एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज रिवराइन सॉइल, ठीक है, क्योंकि वो रिवर के डिपोजिशन के कारण फॉर्म हो रहे हैं। वो काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल है क्योंकि वो मिनरल से भरा हुआ है, और खास करके पोटाश और लाइम जो है भर भर के है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। बट इट इज डेफिशिएंट इन आपके एनपीके सॉल्ट। अच्छी बात है, सॉल्ट नहीं है तो अच्छा है, ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। सॉल्ट होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा प्लांट का, ठीक है। तो इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, ह्यूमस भी जो है थोड़ा क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन ये एब्सेंट होने से अच्छी बात है, ओके। आपका जो है सॉइल वो फर्टाइल होगा, ठीक है। सॉल्ट्स वगैरह नहीं होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, सॉइल। तो इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड एंड ह्यूमस। फिर एक है, इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉल्ट अल्कालाइन इन ड्रायर एरिया, ठीक है। वो स्लाइटली बेसिक होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 से ज्यादा, 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। इट इज मोर अल्कालाइन इन ड्रायर एरिया। ड्रायर एरिया में देखें तो वो अल्कालाइन इन नेचर है। और वो कितना नीचे हमें पाया जा सकता है, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर। दे आर फाउंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर, ठीक है। तो काफी नीचे हमें एल्यूवियल सॉइल, काफी नीचे तक हमें एल्यूवियल सॉइल मिलता है, ठीक है। 500 मीटर में आधा किलोमीटर, ओके, नीचे जाओ आप, ओके, समय है तो। नेक्स्ट, कौन कौन से क्रॉप्स आप क्या कर सकते हो, इसमें ग्रो कर सकते हो एल्यूवियल सॉइल में। फर्टिलिटी के वजह से इट इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रावी एंड खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो आपको पता है रावी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप। रावी क्रॉप को कभी कभी क्या बोलते हैं प्यार से, विंटर क्रॉप्स, ठीक है। रावी क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। और खारिफ क्रॉप को, हम्म खारिफ क्रॉप को क्या बोलते हैं, मानसून क्रॉप, ओके। उसको कभी कभी मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। तो विंटर सीजन में जनरली ये चीज हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर ये मानसून सीजन में, ठीक है, या समर सीजन आप बोल सकते हो, वहां पर आपको ये खारिफ क्रॉप देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हम लोग जो है यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, ऑयल सीड्स, ये सब जो है एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉटन यहाँ पर भी मैंने दे दिया, लेकिन कॉटन के लिए तो बेहतरीन सॉइल है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो सॉइल अगर मिल गया तो उसका वावा है, ठीक है, कॉटन का, ओके। बाकी सारे जो हैं आप एलुवियल सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। एंड एलुवियल सॉइल्स आर इजीली टिलेबल। टिलेबल का मतलब इट्स एन कैपेबल ऑफ बीइंग फार्म्ड प्रोडक्टिवली, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान दो, अच्छे से जो है उसको रखो, ठीक है, तो वो हमें बहुत ही प्रोडक्टिव चीजें देने लायक है, ठीक है। सॉइल का अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे, अच्छे से उसका टेक्सचर एंड ऑल मेंटेन करोगे, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑल मेंटेन करोगे, तो दे आर हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है। एलुवियल सॉइल हमें बहुत कुछ दे सकता है, पैसा ही पैसा है, ठीक है।
ग्रो करोगे, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करोगे, आगे जाके मार्केट में ही बेचना है उसको, ठीक है। तो बहुत पैसा आपको जो है, और हम तो हैं ही डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वही चीज है। फिर आता है आपका क्या, ब्लैक सॉइल। एलिवल सॉइल का खत्म हो गया। ये डायग्राम ठीक से ध्यान दे के जो है देखिएगा, एलिवल सॉइल कहाँ कहाँ पर जो है ग्रो हो, मतलब कहाँ कहाँ पर है वो। ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन कलर, उसको कभी कभी ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, या फिर रेगर सॉइल भी बोला जाता है। बहुत ही डार्क इन कलर, ब्लैक है तो डार्क होगा ही, ठीक है, इट इज डार्क इन कलर। और सबसे ज्यादा सूटेबल किसके लिए है, कॉटन कल्टीवेशंस के लिए है। और ये सॉइल को क्या बोला जाता है, रेसिडुअल सॉइल, मतलब जहां पर है वहीं पर क्या होते हैं, पेरेंट रॉक टूट रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट एंड ऑल कुछ नहीं होता, उनके जो सॉइल प्रोफाइल है वो काफी वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल हैज अ वेरी वेल डिफाइंड सॉइल प्रोफाइल। और उसको कभी कभी लावा सॉइल्स भी बोला जाता है। लावा सॉइल्स क्यों, बिकॉज इट इज फाउंड बाय डिन्यूडेशंस ऑफ वोल्केनिक रॉक। डिन्यूडेशंस ऑफ वोल्केनिक रॉक का मतलब क्या, डिन्यूडेशंस का मतलब पता है आपको, हाँ, कोई बोल पाएगा डिन्यूडेशंस का मतलब क्या, हाँ, नहीं पता। डिन्यूडेशंस का मतलब वही, डिस्ट्रक्ट, टूटना, ओके, चूर चूर होना, ओके, दैट इज डिनुडेशन। ओके, तो वल्केनिक रॉक जो है टूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। और वहां पर जनरली टूटने से क्या निकलेगा, इसमें से हॉट मोल्टन लावा एंड ऑल निकलता है ना, हाँ। तो इसीलिए कभी कभी ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज लावा सॉइल, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें ब्लैक सॉइल भी फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। तो कभी कभी उसको लावा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यूज में ज़्यादा है उसका, ठीक है। ये चीज़ आप जाने रहिएगा, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा। और अगर स्टेट वाइज देखें तो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। ये सब जगह में आपको जो है सॉइल, मतलब ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीज़ें फिर से आपको रिपीट ही करना होता है, जो इंट्रोडक्शन में मैंने दिया हुआ है। क्या है वो, एक रेसिडुअल सॉइल है, इट इज़ अ फाइन टेक्सचर्ड एंड क्लेई इन नेचर, ठीक है। ब्लैक इन कलर, वो भी पोटाश, लाइम और मैग्नीशियम से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस क्या है, कमी है, डेफिशिएंट है, ठीक है। इसीलिए जो है ये सॉइल को और फर्टाइल बना रहा है। अंदर ये वाला चीज यहाँ से एक गिव रीजन आ सकता है, ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर, इट हैज अ मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, ठीक है। तो एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, इसीलिए पहले बारिश होने के बाद क्या करना होता है, ब्लैक सॉइल को थोड़ा टिल्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि पहले बारिश होने से क्या करता है, मॉइस्चर अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो वो गीला हो जाता है, स्टिकी, और फिर गीला हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, जिसपे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन सच टाइप ऑफ सॉइल, सो इट शुड बी टिल्टेड आफ्टर द फर्स्ट रेन, ठीक है। उसको आपको जो है थोड़ा पहले बारिश के बाद आपको उसको थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा वैसे सॉइल में काम करना। क्योंकि वो क्या करते हैं, मॉइस्चर कलेक्ट कर लेते हैं, और मॉइस्चर कलेक्ट कर लेने के बाद वो क्या हो जाएंगे, स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप का हो जाएंगे पूरा, ठीक है, व्हेन वेट। तो वहां पर आप काम नहीं कर पाओगे, ओके। तो इट शुड हैव अ, लाइक इट शुड बी टिल्टेड आफ्टर द फर्स्ट रेन, ओके। सेल्फ प्लगिंग बोलते हैं उसको, सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी। Because of high clay content, the soil expand when wet and become difficult to plug. वही है रीजन, ठीक है। क्योंकि जब मॉइस्चर मिलता है ना, मॉइस्चर मिलने से वो सॉइल क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, और सॉइल एक्सपैंड हो जाने से वो प्लग करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, प्लग करना उनको डिफिकल्ट होता है। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अगर ड्राई सीजन का बात करें तो इट श्रिंक, श्रिंक मतलब क्या, सिकुड़ जाना, ठीक है। वो सिकुड़ जाता है वो ब्लैक सॉइल, एंड डेवलप बिग क्रैक, ठीक है। तो जो चीजें एक्सपेंड हुआ है वो जब फिर श्रिंक करेगा तो वो क्या करेगा, क्रैक डेवलप करेगा। और ये क्रैक डेवलप होने से एयर सर्कुलेशन होने लगता है अंदर, ठीक है। अंदर क्या होने लगता है, ये क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं, तो एयर सर्कुलेशन होने लगता है। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स
कॉज अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लगिंग, ठीक है, राइट। अगर आप ध्यान नहीं दे तो अपने उनके पास खुद के पास भी एक सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटीज होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिससे वो खुद अपने आप को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नहीं तो लेकिन फर्स्ट रेन के बाद आपको टिल्ट करना होता है, ठीक है, अगर आप इस पे कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे, ओके, डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन कौन से क्रॉप्स जनरली आप ग्रो कर सकते हो? एक है कॉटन, फिर जोहर, वीट, ग्राम, साइट्रस फूड एंड वेजिटेबल्स, टबैकोज एंड शुगर केन, ये सारी चीजें आपके सूटेबल हैं, ठीक है, ग्रो करने के लिए। द मॉइस्चर रिटेंटिवनेस ऑफ ब्लैक सॉइल मेक इट सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, ठीक है, तो वही है, मॉइस्चर रिटेंटिवनेस की वजह से ये ब्लैक सॉइल को क्या कर सकते हैं, हम ड्राई फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। ड्राई फार्मिंग मतलब क्या? इट रेफर्स टू अ क्रॉप कल्टीवेशन विदाउट irrigation during the dry season, as the crop would utilize the moisture stored in the soil during the rain, ठीक है। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है, वो इस तरीके का एक कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, ठीक है, टेक्निक है, जिसमें हमें इरिगेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इरिगेशन नहीं, पानी वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पहले से सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर रहता है। एज अ ड्राई सीजन एज अ क्रॉप वुड यूटिलाइज द मॉइस्चर स्टोर्ड इन दी सॉइल, ठीक है, तो जितना पानी चाहिए होता है वो सॉइल से ही ले लेते हैं, ठीक है, सॉइल में क्योंकि पहले से पानी रहता है, पहले से मॉइस्चर रहता है, तो ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये कहाँ पर, ये ड्राई फार्मिंग जनरली रागी, हाँ, रागी आपका मिलेट्स, ये सब करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, ड्राई फार्मिंग, राइट। ये आप देख लीजिए ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये वाला पूरा इलाका, ठीक है, ये पूरा इलाका जो है क्या है, ब्लैक सॉइल से भरा हुआ है पूरा, ओके, और बाकी थोड़ा 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 जो है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, लेकिन खास करके ये, ओके, राइट। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर, और ये वाले इलाका में सब कहाँ क्या मिलेगा आपको देखने में, एलिवियल सॉइल, ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्लैक सॉइल। फिर आता है आपका क्या, रेड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्मिंग स्टेटमेंट थोड़ा जानिए रहिएगा कि हाउ रेड सॉइल्स आर फॉर्म्ड, सवाल आता है बहुत बार, ठीक है, हाउ ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड, तो आप कैसे फॉर्म होते हैं वो जानिए रहिए। इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इन एरियाज ऑफ पुअर रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ओके। तो अगर रेड सॉइल का बात करें वो कैसे फॉर्म होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक और क्रिस्टलाइन रॉक्स के टूटने की वजह से, ठीक है, वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, कहाँ पर, जहां पर बारिश ना हो वो रीजन में, ठीक है, और साउदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ क्या, डेक्कन प्लेट्यूज में आपको ये रेड सॉइल फॉर्म होते हुए दिखेंगे। रेडिश कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से वो रेड इन कलर होते हैं। और रेड सॉइल जो है वो क्या होते हैं, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट रॉक इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, रेड सॉइल्स भी जो है वेरी कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस, ठीक है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, उसके पेरेंट रॉक के हिसाब से, कभी कभी ये रेड सॉइल भी येलो हो जाते हैं, ओके, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, राइट। कहाँ कहाँ पर वो रेड सॉइल पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम और नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है, सेवन सिस्टर्स में ये दो हैं, ठीक है, आसाम और नागालैंड, ठीक है, वहां पर पाया जाता है रेड सॉइल। और नॉर्थ इंडिया में देखें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, और साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहां पर जो है साउथ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा भी साउथ इंडिया में ही आता है, ओके, राइट। तो वहां पर जो है जनरली हमें देखने को मिलता है, ठीक है, राइट, रेड सॉइल। अगर हम लोग अच्छे से फर्टिलाइजर उनको दें, अच्छे से जो है इरिगेशन करें, तो रेड सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, वीट, कॉटन, टबैको, ग्राउंडनट, पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स, वो सारे चीज हम क्या कर सकते हैं। एक ही चीज याद रखे,
हमेशा कॉटन देखिए सब में है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल है, लगा दीजिएगा कॉटन, ओके। और टोबैकोज, ग्राउंडनट, ये सब भी जो है कॉमन है, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर पाएंगे एलुवियल सॉइल में भी, ब्लैक सॉइल में भी और रेड सॉइल में भी, ठीक है। और वो भी जो है ड्राई फार्मिंग के लिए आइडियल होता है रेड सॉइल, एंड इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेटिंग रागी, ठीक है। रागी कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। इडली खाया आपने रागी का? हाँ, खाना साउथ में बहुत खाते हैं, ठीक है, रागी का इडली, ओके। ठीक लगता है, ऐसा नहीं है कि खराब लगता है, अच्छा लगता है, ओके। तो इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेटिंग रागी, ओके। तो रेड सॉइल ये तो बहुत अच्छा देता है, ठीक है, बाकी सब तो दे ही रहा है, रागी बहुत अच्छा सूटेबल है, ठीक है, इसके जो है फार्मिंग के लिए। और ये है आपका क्या, रेड सॉइल का रीजन, कहाँ कहाँ पर जो है रेड सॉइल है आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। यही है ना आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, हाँ यही है आपका उड़ीसा वगैरह, ओके। ये जो है आपका कर्नाटका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपको खास करके देखने को मिलेगा क्या, रेड सॉइल। और ये देखिए ये वाला इलाका है किसका, आसाम और नागालैंड, यहाँ पर मिलता है ना नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, आसाम और नागालैंड, यहाँ पर जो है आपको ये रेड सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्लियर। रेड सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वही है, रेड इन कलर है, रिच इन पोटाशियम लाइम है, वही नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर उसमें कमी है, फर्टाइल नहीं है वो, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, ठीक है। ऐसे खुद वो फर्टाइल नहीं है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर दो अच्छे से तो काम करेंगे। इरिगेशन सपोर्ट चाहिए उनको, ठीक है, क्योंकि वो जो है मॉइस्चर रिटेन नहीं करते हैं, वो सूखे सूखे रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है मॉइस्चर नहीं रहता है, तो उनको पानी चाहिए, इरिगेशन का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। पीएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 6.6 टू 8.0, मतलब स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कलाइन, ओके, वैसा उनका जो है पीएच रेंज होता है, ठीक है। पोरस है, लूज है, इरेटेड है, पोरस का मतलब वही है, स्लाइट क्रैक्स वगैरह होते हैं ताकि लिक्विड उसके अंदर क्या हो सके, पर्कुलेट हो सके, ठीक है। तो इट इज हाईली पोरस, लूज एंड इरेटेड, ओके। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म है वो, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर हमें देखें तो वो क्या कलर होता है, येलो कलर होता है। इट कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, इसके वजह से तो वो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एनपीके सॉल्ट है, ठीक है, जिसके वजह से वो फर्टाइल नहीं हो पाते, ठीक है। हम्म लेकिन अगर फर्टिलाइजर वगैरह दें तो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। फिर है आपका लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल क्या होता है, द वर्ड लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग ब्रिक, ठीक है। लेटराइट सॉइल क्या होता है, ब्रिक, ओके। ब्रिक जो है उसका मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है लेटराइट, ओके। इट इज फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, उसको दोनों चीज चाहिए, टेम्परेचर काफी ज्यादा और रेनफॉल भी काफी ज्यादा, तभी आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। लेटराइट सॉइल डेवलप ओवर अ वैरायटीज ऑफ पेरेंट मटेरियल लाइक सेडिमेंट्री रॉक सच एज लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है, पता है आपको, आपने शुरू में पढ़ा होगा मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक, ओके। तो जो है लाइमस्टोन आपका क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। इट डेवलप ओवर अ वैरायटीज ऑफ पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ये जो है लाइमस्टोन से जनरली आपको लेटराइट सॉइल डिराइव हो सकते हैं। लीचिंग जो मैंने पहले बताया था, लीचिंग क्या होता है, देखिए, लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मिनरल्स डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड परकुलेट टू दी बॉटम्स, ठीक है। वो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सॉल्ट सारे क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, किसमें, रेन वाटर में, ठीक है। रेन वाटर में सॉल्युबल होके वो कैसे जाते हैं, सॉइल के अंदर, ठीक है, दे परकुलेट टू दी बॉटम ऑफ दी सॉइल्स, ठीक है। तो उसी को लीचिंग बोला जाता है, और ये लीचिंग से ही लेटराइट सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ओके। वैसे दो प्रकार के लेटराइट सॉइल होते हैं, एक है अपलैंड लेटराइट और एक है लो लैंड लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। तो ये है आपका क्या,
लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन काफी कम है, ठीक है, काफी कम जो है आपको देखने को मिलता है लेटराइट सॉइल। ओके, तो याद रखिएगा ये थोड़ा थोड़ा जगह में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। ओके, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, और ये जो अपलैंड और लोलैंड मैंने बताया हुआ था ना, तो अपलैंड लेटराइट्स क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड ओवर हिल्स एंड अपलैंड, ठीक है, हिल्स जगह में आप जो सॉइल्स देख रहे हो वो क्या होते हैं, अपलैंड लेटराइट सॉइल होते हैं, ठीक है। और फ्रॉम देयर दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम टुवर्ड लोलैंड, वहीं से वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एजेंट्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, अपलैंड से क्या करते हैं, वो चीजों को लोलैंड मतलब नीचे की ओर लेके आते हैं, एंड देन सच ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर कॉल्ड एज लोलैंड लेटराइट सॉइल्स, ठीक है, लोलैंड लेटराइट सॉइल, राइट। हाँ, तो ये दो प्रकार के लेटराइट सॉइल्स हैं। उसके डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के समिट में ऊपर की तरफ, ओके, समिट मतलब टॉप एज, ओके, राजमहल हिल, ओके, बिंदिया रेंज एंड सतपुरा रेंज, वहां पर भी आपको लेटराइट सॉइल थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अगर साउथ कर्नाटका में देखें, केरला में देखें, तमिलनाडु में देखें, एंड अबोव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर देखें, वो सारे तो बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अबोव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड इन ईस्ट मेघालय एंड आसाम, ठीक है, तो वो सारी जगह में आप लेटराइट सॉइल्स थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, बहुत कम, ना के बराबर टाइप, ठीक है, लेकिन देखने को मिलता है ये सारी जगह में। अगर लेटराइट सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो भी रिच इन आयरन ऑक्साइड है, फॉस्फेट्स, ठीक है, वो भी नाइट्रोजन और लाइम में क्या है, डेफिशिएंट है, और अगर नाइट्रोजन और लाइम में डेफिशिएंट है मतलब वो भी क्या होगा, जनरली फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है, वो भी फर्टाइल नहीं होगा, उसमें भी मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट फर्टाइल, और वो एसिडिक इन नेचर भी है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, तो सॉइल कैसे ही जो है आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो उसमें, ठीक है, दिक्कत होगा, और इट इज अ पोरस सॉइल एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये एक बेनिफिट है, ये सॉइल क्या है, पोरस है, ओके, पोरस थोड़ा होना चाहिए, जरूरी है क्रॉप्स एंड ग्रो करने के लिए, सॉफ्ट सॉइल है, ठीक है, लेकिन सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, ये सॉइल जो है खास करके कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हमें सॉइल चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। क्रॉप्स जनरली किस चीज के लिए होता है, देखिए राइस, रागी, कैश क्रॉप आप इसमें ग्रो कर सकते हो, जैसे कि कोकोआ, कैश्यू नट, टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन, ठीक है, वो सारी चीजें आप ग्रो कर सकते हो किसमें, लेटराइट सॉइल में, विद दैट टू आल्सो विद प्रॉपर फर्टिलाइजर आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, फर्टिलाइजर आप नहीं लगा रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि वो थोड़ा जो है फर्टाइल नहीं होता है, ओके। अगर हम लोग पूरा सॉइल के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सॉइल हैं, जिसमें फॉरेस्ट सॉइल और एरिड सॉइल वो दोनों इतना वैल्यू नहीं है इंडिया में, एरिड सॉइल को कभी कभी डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है, मैंने बोला है, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल आपको ऊपर माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगा, देखिए माउंटेन एरिया में, ठीक है, जम्मू कश्मीर इलाका में आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा, और एरिड सॉइल जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये है आपका एरिड सॉइल, ठीक है, डेजर्ट सॉइल कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर है रन ऑफ कच्छ, ओके, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, एरिड सॉइल। ब्लैक सॉइल हमने डिस्कस किया ही हुआ है, ये वाला पूरा डेक्कन प्लेट्यू रीजन, ओके, ये सब जो है आपका ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। फिर आपका है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल देखिए थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा सब जगह, ओके, ये जो है आपके लेटराइट सॉइल्स हैं। एलुवियल सॉइल सारे किनारे जो है भर दीजिए एलुवियल सॉइल से, ठीक है, सारा किनारा क्या एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है, ओके। और फिर लास्ट में है रेड, या फिर कभी कभी येलो सॉइल भी बोला जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, तो ये रेड कलर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन, ठीक है, आसाम नागालैंड वाला रीजन, ओके, फिर आपका यहाँ पर कर्नाटका ये वाला रीजन, ठीक है, उड़ीसा भी थोड़ा बहुत आ जाएगा इसमें, तो ये रेड सॉइल और येलो सॉइल इसमें, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सारे सॉइल का मैंने दिया हुआ है एक साथ, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो
ये था आपके टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में, ठीक है। 4 प्रकार के सॉइल्स, दैट इज रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल। इसमें एक और टॉपिक है ये चैप्टर में, दैट इज सॉइल इरोजन, ओके। और किस तरीके से वो कॉज होता है, प्रिवेंट कैसे करते हैं, और उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है, वो सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, ओके, सॉइल इरोजन के ऊपर। तो लेक्चर 2 हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।